हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th के जो 9th चैप्टर है ऊंचाई एवं दूरी, उसकी एक्सरसाइज 9.1 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक किए हैं। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 7, 8, 9 और 10 करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फिर देखिए, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंची भवन के शिखर पर लगी एक मीनार, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक आपका भवन है। ये देखिए, सॉरी चल नहीं रहा है, ठीक है। ये हो गया एक, ठीक है। ये हमारी एक भवन है, सपोज ये भवन है यहाँ तक, ठीक है। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, एक भवन है। इस भवन के ऊपर ये एक मीनार लगी हुई है, ठीक है। ये क्या है आपकी, ये मीनार है और ये क्या है, ये भवन है, ठीक है। भवन के ऊपर एक मीनार लगी हुई है। कह रहा भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, भवन की ऊंचाई है 20 मीटर। ये भवन हो गया यहाँ तक। ऊंचे भवन पर मीनार तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः, इसमें दोनों के जो उन्नयन कोण हैं, मतलब ये देखिए, यहाँ पे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल और शिखर, तल मतलब होता है, मतलब जो मीनार है, मीनार की तली, मीनार का जो है बॉटम, और उसका शिखर, उन दोनों के जो उन्नयन कोण है वो 45 और 60 है। मतलब ये जो है आपका एंगल 45 डिग्री है और ये जो पूरा एंगल है दैट इज 60 डिग्री, ठीक है। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हम लोगों ने देखा है कि जिस क्वेश्चन को हम मानते हैं, जो हमें ज्ञात करना होता है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो हम इसे लिख देंगे, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर h, ठीक है। हमने इसको h लेट कर लिया, h मान लिया। उसके बाद जो हमने फिगर बनाया उसको हम नामकरण कर दे रहे हैं भाई, A, B, C और D। बस चित्र हमारा बन गया। अब क्या करना है हमें, वही लाल बटे का जो हम लोग किए हैं उसके अकॉर्डिंग लगा लीजिए। इस दूरी को हम यूं ही ए बी लिखना पड़ेगा, तो ए बी लिखने से बचने के लिए हमने इसे क्या मान लिया, एक्स कह दिया, ठीक है। अब पहले हम ए ही त्रिभुज ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, देखिए 20/x, 20 ये हो गया अपॉन एक्स, एक्स ही हो गया। तो ये क्या है, लंब, ये क्या है, आधार, लंब बटे आधार क्या होगा, 10 45 डिग्री। 10 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। सो 20/x इक्वल टू 1 हो गया, सही है। अब क्या करें, इससे हमें x की वैल्यू निकल आएगी, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 मीटर। क्वेश्चन बंद कर दिया हमने इसे। अब क्या करें, हम ये पूरा त्रिभुज ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। अब ये पूरा त्रिभुज लिया बेटा हमने ए बी डी, तो ये पूरा इसका लंब कितना है, h + 20, तो हमें लिखेंगे h + 20 अपॉन x बराबर क्या, 1060, कितना, 1060। तो h + 20 अपॉन x का वैल्यू भी 20 आया था, तो अपॉन 20 इक्वल 1060 की वैल्यू √3। इससे h इक्वल टू क्या आ जाएगा, मीन्स h + 20 इक्वल टू आ गया आपका 20 √3, 20 √3।
यहाँ से h इक्वल टू क्या आ जाएगा 20√3 माइनस 20। तो आप इसमें से क्या कर सकते हो 20 कॉमन ले लेते हैं तो h इक्वल टू आ जाएगा 20√3 माइनस 1 मीटर आंसर। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में केवल एंगल्स चेंज है बेटा, यही क्वेश्चन है इसलिए हमने खाली लिख दिया है। क्वेश्चन 8 का हम आपको क्या है वो बता दे रहे हैं। क्वेश्चन 8 में इस टाइप का एक पेडिस्टल है, पेडिस्टल के ऊपर इस टाइप की एक मूर्ति रखी, मतलब जहाँ पे भवन है भवन को उसने नाम दे दिया पेडिस्टल, और पेडिस्टल के ऊपर जो ये आपकी मीनार है, मीनार के ऊपर उसने क्या करा एक स्टेचू को, मतलब एक मूर्ति को बनाया है। ये इसके उन्नयन मतलब सेम फिगर दिया हुआ है, केवल ये कुछ अंक बदल जाएंगे जिन्हें आप बदल के कोशिश करेंगे तो आई थिंक हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपको खुद करना है, मीन्स डू इट योर सेल्फ। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की। ये भी इजी क्वेश्चन है। ऊंचाई और दूरी के क्वेश्चंस को बेटा पढ़ने के बाद अगर आपने उसको फिगर ठीक ढंग से बना लिया तो हमें लगता है कि वो क्वेश्चन फिर हो जाएगा। ठीक है, चलो पढ़ते हैं पहले तो क्वेश्चन को। कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ दो चीज़ें हैं, मैं इसको पहले चित्र बना के दिखाता हूँ आपको। यहाँ दो चीज़ें हैं, एक ही आपका हो गया भवन सॉरी मीनार, और एक ही हो गया आपका भवन। दोनों कहाँ खड़े हैं, इस जमीन पे हैं। एक बार हम इस भवन के मतलब तली से इस मीनार के उन्नयन कोण को देख रहे हैं, एक बार इसे देख रहे हैं। कह रहा है इनके जो है एक मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार हो गया और इसके पाद बिंदु मतलब यहाँ से इसका उन्नयन कोण कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, और भवन के पाद बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण कितना हो गया, कह रहा है 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, ये मीनार है इसे हमने मान लिया 50 मीटर। ठीक है, तो कह रहा है कि भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भवन की ऊंचाई ज्ञात करना, उसे हमने h मान लिया और इस चीज़ को हम यहाँ पे लिख देते हैं, माना भवन की ऊंचाई बराबर h। हो गया इतना। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका नामकरण करना है भाई, ए बी सी और ये पॉइंट हो गया डी। अब यहाँ दो समकोण त्रिभुज, एक तो देखो आपका ये बन जाएगा और एक आपका ये बन जाएगा। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं ए बी ना लिखना पड़े इसलिए इसे ये हमें निकालना नहीं है। ठीक है, इसलिए हम उसे यहाँ नहीं लिखेंगे कि माना ए बी बराबर एक्स, ये सिर्फ हमने इसको ए बी लिखने की जगह एक अक्षर में काम चल जाए, इसलिए ये जो आपका रेखाखंड ए बी है उसका नाम हमने क्या कर दिया, एक्स कर दिया है, बस समझने के लिए। ठीक है, अब आओ देखो इससे शुरू करते हैं। पहले हम ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, ये समकोण त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा देखो, 50/x, 50/x बराबर क्या होगा, 50 क्या है लंब है, ये क्या है आधार है, लंब बटे आधार 10, और एंगल इस त्रिभुज का कितना है 60, तो इक्वल टू 10 60 वैल्यू रख लेते हैं। तो 50/x क्या हो जाएगा, 1060 की वैल्यू होती है √3/1 कर लें, तो यहाँ से मैं √3 की वैल्यू निकालनी है, मीन्स √3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 50, मीन्स x इक्वल टू आ गया 50/√3। इक्वेशन 1 डाल दिया। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हम लेते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज दूसरा ए बी डी, समकोण त्रिभुज ए बी डी में इसमें देखो क्या होगा h/x है ना, h क्या है लंब है, x क्या आधार है, तो h/x इक्वल टू होगा 10 कितना 30। तो h का वैल्यू तो हमें पता नहीं, h/x, x का वैल्यू है 50/√3 और इक्वल टू कितना होगा 1030 का वैल्यू होता है 1/√3। ठीक है, तो ये √3 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर। देखो बेटा इस सिचुएशन को मैं अब ऊपर लिख दे रहा हूँ,
ये देखो क्या आ जाएगा आपका, h√3/50 इक्वल टू 1/√3। ठीक है, तिरछी गुणा करिएगा तो क्या होगा, 3h इक्वल टू 50, तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा, 50/3 मीटर। यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगर आप इसे शॉर्ट लिखें तो बस वैसे ही छोड़ दीजिए, पॉइंट की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों सिरों और आमने सामने, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो क्या है, ये आपकी एक सड़क है। ठीक है, इस सड़क के दोनों ओर ये दो खंभे लगे हैं। ये आपकी सड़क हो गई, एक खंभा ये हुआ, एक खंभा ये हुआ। इन खंभों के एक हमने यहाँ पे कोई बिंदु ले लिया, सड़क के बीच में एक कोई बिंदु है जिससे इन खंभों के जो उन्नयन कोण हैं वो क्रमशः 60 और 30 हैं। ठीक है, तो जिधर पास है वो कोण बड़ा होगा, ये कोण हो गया आपका 60 डिग्री और ये हो गया आपका 30 डिग्री। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए सड़क की जो चौड़ाई थी वो 80 थी, अर्थात ये जो पूरा है ये आपका है 80 मीटर। कितना है, 80 मीटर। ओके, ये है 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। यहाँ पे नामकरण कर लेते हैं तो A B C D E। क्या यहाँ पे दो चीज़ें निकालनी है, कौन कौन सी, खंभों की ऊंचाई और बिंदु की दूरी। मान लेते हैं हम यहाँ, माना खंभों की ऊंचाई बराबर h तथा बिंदु की AB खंभे से दूरी बराबर x। मतलब हमने इसको x माना है बेटा, इसे। ठीक है, ये h हो गया, हमने माना था। ये भी h हो गया क्योंकि दोनों खंभों की ऊंचाइयाँ कैसी हैं, बराबर हैं। अब ये पूरी 80 है, ये हमने x मान लिया, तो ये इतना जो बचा है दैट इज 80 माइनस x। बस दो समकोण त्रिभुज हो गए हैं। दोनों को आप सॉल्व करिए, मतलब दो इक्वेशंस बनाइए। सारे लगभग त्रिकोण हाइट एंड डिस्टेंस के जितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, जितने पॉसिबिलिटीज़ हैं, लगभग सारे टाइप के हमने लोगों ने बना लिए हैं। कोई कोई क्वेश्चन होता है जिसमें आपके 3 ट्रायंगल्स बनते हैं, वो आउट ऑफ सिलेबस हैं, उन्हें इस ईयर हमें नहीं करना है। ठीक है, चलो हम पहले ही वाला त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज ABC में क्या होगा, देखिए h/x। h क्या है, लंब, अपॉन x क्या है, आधार, बराबर कोण कितना, tan 60। ठीक है, चलो तो h/x tan 60 का वैल्यू होता है बेटा √3। सो आपको यहाँ से h का वैल्यू मिल जाएगा x√3। इक्वेशन 1 डाल के छोड़ देते हैं। ठीक है, पुनः आ जाते हैं दूसरे वाले त्रिभुज, समकोण त्रिभुज CDE में। ये जो आपका दूसरा है ना, इसमें अब समकोण त्रिभुज CDE में क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी h/80 माइनस x क्या होगा, h/80 माइनस x बराबर होगा tan कितना, ये एंगल आएगा ना 30। ठीक है, इसे भी सॉल्व करना है भाई। तो h का वैल्यू लगा लेते हैं, कितना, x√3 अपॉन 80 माइनस x इक्वल टू tan 30 की वैल्यू 1/√3। ठीक है, अब क्या करें, हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, 3x इक्वल टू 80 माइनस x। x इधर भेज दीजिए,
तो 3x प्लस एक्स इक्वल टू 80 हो जाएगा। मीन्स 4x इक्वल टू कितना हो गया आपका 80 हो गया। ये कट के कितना आ गया 20। सो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 20 मीटर। x का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर जब 1 में रखोगे समीकरण 1 देखो ये ऊपर है बेटा, h इक्वल टू क्या है x√3। अब x की वैल्यू कितनी आ गई थी आपकी 20, तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा, h इक्वल टू आ जाएगा आपका 20√3 मीटर। ठीक है। मीन्स जो आपके खंबे हैं उन खंभों की जो ऊंचाई है वो कितनी है 20√3 है। और इसने ये कहा था ना कि खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो खंभे आपके दो हैं, पहले खंभे से दूरी कितनी है 20 मीटर है, तो दूसरे खंभे से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी 80 - 20 मतलब 60 हो जाएगी। मीन्स खंभों से दूरियां इसकी कितनी हो जाएंगी, खंभों से दूरियां हो जाएंगी 20 और 60। ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हुए। इसके बाद केवल एक वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड हम और बनाएंगे, उसमें केवल वही क्वेश्चन करेंगे जिस टाइप के क्वेश्चन हमने नहीं किए हैं। इससे पहले वीडियो में हमने एक जब बताया था तो किसी एक बच्चे ने हमसे पूछा था कि सर थर्ड वाला क्वेश्चन बता दीजिए। बेटा थर्ड क्वेश्चन में जो था, मैं देखता हूँ थर्ड क्वेश्चन क्या है। एक जैसे सारे क्वेश्चन थे। अच्छा हाँ, ठेकेदार वाला क्वेश्चन था, उसे मैं देख लीजिए। एक इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड था, मैं बस यूं ही थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, आप लोग उसे करने की कोशिश करिए। इसमें एक ठेकेदार है जो इस टाइप से दो प्रकार की वो बना रही है ना, फिसलन पट्टी। मैं बस थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ। और जो फिसलन पट्टी है उसमें एक तो ये 1.5 बना रही है और कोण उसका है 30 डिग्री। दूसरा यहाँ पे 3 बना के कोण यहाँ कितना कर दिया 60 डिग्री। ठीक है। ये इस फिसलन पट्टी की आपसे ऊंचाई ज्ञात करवा रहा है, सॉरी लंबाई। तो फिसलन पट्टी की लंबाई मतलब हमें क्या मालूम, लंब मालूम है। क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना। तो लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा sin 30 हो जाएगा। इसमें भी लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा sin 30 हो जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, इस टाइप का चित्र बनाइए और उसके sin 30 sin 60 की वैल्यूज निकाल के आप लगा सकते हो। मतलब 1.5 बटे ई इक्वल टू sin 30 की वैल्यू आपको मालूम है और ये आपको L निकल आएगा। ठीक है। ऐसे अगर ये L है तो इसमें हम 3/L इक्वल टू tan 60 करें, cos sin 60 करेंगे और इससे हमारे दोबारा भी L की वैल्यू निकल आएगी। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करिए, अगर नहीं आए तो फिर बता देंगे। धन्यवाद।